गाएं हम ए आसमानी खुदा, महिमा तेरी गाएं हम ए आसमानी खुदा। तेरी रूह से भर कर गाएंगे, तेरी रूह से भर कर गाएंगे, कर रूह से हमें मामाए हम ए आसमानी खुदा। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। आपका धन्यवाद करते परमेश्वर, आपकी हजूरी में आते हैं। आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी तारीफ करती हूँ। धन्यवाद करते परमेश्वर, हर गलती गुनाह की आपसे माफ़ी मांगते आपकी हजूर आ जाते हैं। परमेश्वर इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी दी गई तमाम ब्लेसिंग्स के लिए धन्यवाद करते हैं, और जो ब्लेसिंग्स आप हमें देने जा रहे हैं हम एडवांस में आपका धन्यवाद करते हैं ब्लेसिंग्स के लिए। पिता, अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने जीवन से जुड़े तमाम लोगों को, मिनिस्ट्री को, विजन्स को, तमाम बातों को खुदावंद जी आपके हैंड ओवर करते प्रभु जी, आपकी दया और अनुग्रह को मांग लेते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं आज का वचन हमारे जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आए, और कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फलों को चुराने न पाए। यीशु नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा जलाली सामर्थ्य बड़े नाम में मैं पास्टर आश्रय आप सबको वेलकम करती हूँ और सबको जय मसीह की कहती हूँ। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। और आज का हमारा जो विषय है वही जो हमने लास्ट संडे हमने उसको शुरू किया था, उस टॉपिक को ही मैं आगे कंटिन्यू करना चाहूँगी कि ट्रस्टिंग ऑन गॉड्स प्रॉमिसेस। आपको परमेश्वर के वादों पर भरोसा रखना है। परमेश्वर के वादा हमें कहता है कि आपको दुनिया के संचालन से, दुनिया की सोच समझ से नहीं चलना, अपनी सोच समझ से नहीं चलना, आपको परमेश्वर पर संपूर्ण मन से भरोसा रखना है। जैसे कि लूका 6:20 वर्ष कहता है, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को देखकर फिर कहते हैं, ये शब्दों को कहते हैं कि धन्य हो तुम जो तुम दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों का ही है। परमेश्वर का राज्य कैसा है? अगर आप परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं, दुनिया की तमाम वस्तुएं पीछे पड़कर आपको मिल जाती है। मैटर ये करता है कि क्या आपके ऊपर जो प्रॉब्लम्स आ गई हैं, जो परेशानियां आ गई हैं, जो बीमारियां आ गई हैं, जो मुसीबतें आ गई हैं, आप उनसे कितना लड़ना सीख चुके हैं मसीह में आकर। क्योंकि ये बहुत खुशी की बात है आपके लिए कि अगर आप परमेश्वर में हैं, आप उन मुसीबतों में भी हैं, तब भी आप हैप्पी हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर हमारा जो महान है वो हमारे साथ है। वो परमेश्वर जो हमारे बीच में हमेशा हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ता, हमें वो कभी नहीं त्यागता, ना छोड़ता है। हमारे माँ बाप तक, इवन हमारे दोस्त मित्र तक, कोई भी हमें अगर छोड़ सकता है, पर वो खुदा हमें कभी नहीं छोड़ता। वो परमेश्वर हमें कभी नहीं त्यागता, वो हमसे हमेशा हमारे साथ सदा स्थिर वैसा ही बना रहता है, क्योंकि वो जानता है कि वो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। आग की भट्टी में हम देखते हैं कि अबेदन को वो तमाम जो 3-4 जन थे डैनियल के साथ, तो वो जो 3 जन थे डैनियल के साथ, वो जब आग की भट्टी में डाले जाते हैं तो वो क्या है, वो बचाए जाते हैं। वो चौथा जो शख्स है वो परमेश्वर का दूत, जो परमेश्वर की जो ताकत, जो सामर्थ है वो दिखती है, जो उनको बचाती है। तो क्या आज आपके जीवन में आपको लगता है कि आपके जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, परेशानियां, और क्या आपको परमेश्वर पर विश्वास है कि वो परमेश्वर जो मुझे हमेशा हर प्रॉब्लम से मुझे बचाता आया, जिसने मेरे जीवन को परिवर्तित किया, वो आज भी मेरे जीवन में जो है वो आनंद लेकर आ सकता है, वो आज भी मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है, वो आज भी मुझे इस बीमारी से बाहर निकाल सकता है। आपको विश्वास करना है परमेश्वर पर। जैसे कि नीति वचन आज्ञा 11:28 कहता है कि जो अपने धन पर भरोसा रखता है वो गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते के समान लहलहाते हैं। आप अगर धर्मी जन हैं, आप नए होकर लहलहाएंगे, आप दिखेंगे, आपको आपके जीवन में परमेश्वर को लोग देखेंगे, क्योंकि आप अलग पहचाने जाएंगे, आप अलग नजर आएंगे लोगों को, क्योंकि खुदा आपके जीवन में काम कर रहा है।
और वो आपको चंगा करने वाला परमेश्वर, वो आपको ठीक करने वाला परमेश्वर, वो आपको मुसीबतों से बाहर निकाल कर लाने वाला परमेश्वर है। जैसा कि हम 1 तीमुथियुस 6:17 से 19 वर्ष में पढ़ना चाहूंगी। इसमें लिखा है, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हों और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें कि सच्चे जीवन को वश में कर ले। यहाँ पर सच्चे जीवन को वश में करने की बात की गई है। आपको कंट्रोल करना अपनी चंचलता पर, अपने उन पाप, उन कमजोरियों पर, अपनी उन हैबिट्स पर, बुरी हैबिट्स पर। और आपको किस में बढ़ना है? आपको परमेश्वर में बढ़ना, आपको परमेश्वर की बातों पर, उसके वादों पर भरोसा रखना है। नीति वचन 3:5 वर्ष कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हमें संपूर्ण मन से, पूरे मन से क्या करना है? हमें परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखना है। आपको ये बोलना है कि सब कुछ ठीक है, आपको ये बोलना है बीमारी में होते हुए कि मैं चंगा हो चुका हूँ। आपको वचन को अगर पाना है तो उसके प्रकट होने पर, वचन आधारित नहीं है कि परमेश्वर प्रकट हो, आधारित हमारे विश्वास पर है वो वचन, कि हम उस वचन को किस विश्वास से लेते हैं। ये आपके लिए एक साधारण बातें नहीं, आपके लिए एक विश्वास का सोर्स, एक जरिया होना चाहिए कि आपको किस तरह से परमेश्वर पर विश्वास रखना है। और आपके कहने में, अगर आप कहते हैं, मुंह से अंगीकार करते हैं कि मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं विश्वास रखता हूँ परमेश्वर, और परमेश्वर कहें कि चले ठीक है, मैं तेरी बातों को सुन रहा हूँ, पर मैं तेरी परख करता हूँ, मैं तुझे चुनौतियाँ देता हूँ, मैं तुझे परेशानियाँ, मुश्किल और मुसीबतें देता हूँ, बीमारी देता हूँ, और अब देखता हूँ कि तू कितना मेरे वचन पर बना है, कितना तू विश्वास में बना है, कितना तू मुझसे प्रेम करता, कितना तू मुझे समझ सकता है। उस कंडीशन में आपको समझना है, आपको परवाह नहीं करनी है लोगों की, दुनिया की, आपको परवाह करनी है परमेश्वर के वचन की। कि लाख मुसीबतें आ जाए, आपको कुड़कुड़ाना नहीं है, आपको परमेश्वर में अड़े रहना, बने रहना, खड़े रहना है। और जब चुनौती से होकर जाना शुरू करते हैं आप, तो आपको परवाह नहीं होती, क्योंकि प्रॉब्लम है वो हमें जो है वो वचनों पर चलना हम जब शुरू करते हैं तो प्रॉब्लम्स हमें सिखाती है कि हाँ, प्रॉब्लम जितनी बड़ी मर्जी हो, शैतान फिर देखता कि हाँ ये तो तारीफ हो रही है परमेश्वर की, ऐसा इसको क्या मिल गया कि ये इसको अभी तक कुछ नहीं मिला है, फिर भी ये परमेश्वर में बना है, फिर भी ये परमेश्वर में अड़ा है, खड़ा है और परमेश्वर को पुकार रहा है। तो उसको इसी बात से जलन है शैतान को, और वो छोड़ के जाएगा आपको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं आपको बता रही हूँ, आपकी प्रॉब्लम से आपको निजात मिलेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपको प्रभु का सहारा लेना, अपनी समझ पर आपको नहीं चलना है। तीमुथियुस 4:10 कहता है, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है, और जो सब मनुष्य और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। तो हम उस परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं जो हमें विन करता है। हम उस आशा पर, उस जीते परमेश्वर पर हमारी आशा निर्भर है। हम उस परमेश्वर की ओर निहार रहे हैं, हम उस परमेश्वर की ओर देख रहे हैं कि हमारा जिंदा खुदा जो है वो हमारे साथ है। तो ये चमत्कारी होगा जब आप, अलग तरीके से होगा कि कैसे कैसे आप खतरनाक रास्तों से बच गए, कैसे आप खतरनाक बीमारियों से, मुसीबतों से, लोगों से, उन प्रॉब्लम से आप बच गए जब परमेश्वर आपको छुड़ाता है। क्योंकि आप परमेश्वर में बने हैं, आप शक्तिशाली हो रहे हैं, आप सामर्थ्य हो रहे हैं, आप परमेश्वर के वचन और सामर्थ्य से भर चुके हैं। परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की सामर्थ्य आपके जीवन में बहुत ही जरूरी है। आपके जीवन के हर हालात में आपको कहना है कि मुझ पर, परमेश्वर कहता है कि मुझ पर विश्वास रख, चाहे तेरे जीवन में कैसे भी हालात क्यों ना हो, मत डर, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। जो योजनाएं मैंने तेरे विषय में मैं करता हूँ, वो तेरे योजनाएं तेरे हानि के लिए, तेरे लाभ के लिए, तेरी हानि के लिए नहीं है, तेरे लाभ के लिए। तेरा नुकसान कुछ नहीं होगा, तेरा भला होगा, तेरी उन्नति होगी, तो सक्सेसफुल होगा उस रास्तों में। सो आपको परमेश्वर पर विश्वास रखना है, पर विश्वास से मांगना है आपको, संदेह करके आपको नहीं मांगना है। जैसे कि याकूब 1:6-7 कहता है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। आपको लेने की आस नहीं रखनी है, आपको परमेश्वर पर आस रखनी है, आपको परमेश्वर से पाने की आस रखनी है। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर में हैं और परमेश्वर हमें जरूर देंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। अब्राहम को आप देखें, पतरस को आप देख ले, उन्होंने कभी संदेह नहीं किया,
उन्होंने प्रभु को ढूंढना नहीं छोड़ा। शक तब पाप बन जाता है जब आप बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, संगति करना छोड़ देते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, और पहले आप ऐसा नहीं कर रहे। पर जब आप परमेश्वर में होते हुए आपको शैतान बरगलाता है, आपको बहकाता है, तो आप फिसल जाते हैं और आप बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं। आप परमेश्वर पर कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं, आप परमेश्वर के दासों पर कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर ने मुझे क्या दिया, परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसे हालात पैदा किए और अभी तक उसने मुझे क्या दिया। आप जब परमेश्वर से इस तरह से कंप्लेन करते हैं, आप होते कौन है परमेश्वर से इस तरह की बात करने वाले? क्या परमेश्वर ने आपका कोई लेखा देखा जो देना है? आपने परमेश्वर ने आपको बनाया, किस लिए बनाया, उस रीजन को तो आप जानते नहीं अभी तक। जब आप उस रीजंस को जान लेंगे कि परमेश्वर में पैदा होने का मकसद आपका क्या है, परमेश्वर ने आपको क्यों एक इंसान को बनाया, वो चाहता है कि आप उसकी प्रेज करें, वो चाहता है कि आप उससे कनेक्ट रहे। जब आप उससे कनेक्ट रहेंगे तो ऑफकोर्स आपकी तमाम प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। तो फिर कुड़कुड़ाने की बात कहाँ से आ गई? जब आप परमेश्वर को पुकार ही नहीं रहे, जब आप परमेश्वर में विश्वास ही न ला रहे, उसके वचनों पर विश्वास नहीं लाते, तो आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं बताइए? तो कई बार बहुत सारी जो मक्खियां हम देखते हैं कि आपके सिर के चारों ओर मंडरा रही होती है, आप उसकी ओर ध्यान नहीं देते उन मक्खियों की ओर। ऐसे ही बहुत सी मुसीबतें आपके दिमाग में आती है, पर आपको उन मुसीबतों के पीछे नहीं जाना है, आपको उन परेशानियों के पीछे नहीं जाना, आपको उन सोचों पे काम नहीं करना है। सिर्फ आपको किसका पीछा करना है? उन मुसीबतों का पीछा करने की बजाय, उस सोच में जाने की बजाय आपको प्रभु यीशु मसीह का पीछा करना है। प्रेज द लॉर्ड। और क्योंकि मसीह जीवन में शैतान के द्वारा आपको आपके विश्वास को तंग किया जाएगा कि आप विश्वास में हैं, तो मसीह जीवन में आपके विश्वास को तंग किया जाएगा। शैतान परखेगा, शैतान तंग करेगा, परेशान करेगा, आपके थोड़े से विश्वास को भी वो खत्म करने की कोशिश करेगा और पूरे विश्वास को भी थोड़ा करने की कोशिश करेगा, तोड़ने की कोशिश करेगा। वो यही चाहता है शैतान कि आप टूट जाएं, बिखर जाएं, मर जाएं, खत्म हो जाएं। परमेश्वर पर कुड़कुड़ाएं जिसने आपको बनाया, पर आपको उस पर कुड़कुड़ाने की बजाय उसकी प्रेस करना जरूरी है। जब आप उसकी प्रेस करते हैं, वो परमेश्वर जो कि लाल समुद्र को दो भाग कर देता है, सूखा, आप देखिए कि जहाँ पर पानी होता है वो गीला होती है वो जगह, पर वहां पर वो सूखा था रास्ता, वो लाल समुद्र को दो भाग कर देता है, वो सूखा होता है। वहां पर पहले वो इजरायली जो है वो मूसा के साथ खड़े हैं, वो बोल रहे हैं मूसा को कि तुम्हारा परमेश्वर कैसा है, हम अच्छे भले वहां पर थे। तो वो कुड़कुड़ा रहे होते हैं, वो उस समय बोल रहे होते हैं परमेश्वर को बुरा भला, बुरे शब्द बोल रहे होते हैं, पर जैसे ही वो उस पार हो जाते हैं, वो देखते हैं परमेश्वर की महिमा को, वो फिर एक गीत गाना शुरू करते हैं। अरे मजा तो तब है अगर आप परमेश्वर की प्रेज कर रहे उन हालातों में भी, जब आप मुसीबत में हैं, तो देखें आप कैसे परमेश्वर आपकी सुनता है। आप बने हैं, अड़े हैं, खड़े हैं, परमेश्वर आपके जीवन में फिर भलाई को पैदा करेगा, क्योंकि वो भला परमेश्वर, वो करुणा करने वाला परमेश्वर है, वो आपकी चिंता करने वाला परमेश्वर है, वो शैतान की ताकतों से आपको डिलीवर करने वाला परमेश्वर है, वो बीमारी से आपको आजाद करने वाला परमेश्वर है। आपको उन मुसीबतों की ओर पीछे नहीं भागना है, आपको उन तरीकों पर काम नहीं करना है जो शैतान आपको दे रहा है, आपको उन रास्तों पर नहीं चलना जो शैतान आपको दे रहा है, आपको उन लोगों से अपने आप को डिस्कनेक्ट करना जो शैतान आपको दे रहा है। सो यीशु मसीह का पीछा आपको करना है, क्योंकि मसीह जीवन में शैतान के द्वारा आपके विश्वास को तंग करने के लिए बहुत से तरीके वो आजमाएगा। आगे हम पढ़ते हैं मत्ती 14 उसका 29 से 31 वर्ष, जैसा कि उसमें लिखा है कि उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस ने संदेह किया क्योंकि वो परमेश्वर से विश्वास को खो रहा था, पर फिर भी उस संदेह में उसने परमेश्वर को ढूंढना शुरू किया, ढूंढना छोड़ा नहीं। आज आप भी, अगर आप संदेह में हैं, अगर आप बीमारी में हैं, परेशानी में, निराशा में हैं, आप अपनी उम्मीद को खो चुके हैं परमेश्वर में, आपको परमेश्वर की ओर देखना है, उसको निहारना है, उसको छोड़ना नहीं, उसको त्यागना नहीं है। वो हर समय आप पर नजर रखता है, वो हर समय आपको चाहता है कि आप उसके पास आएं, अपनी प्रॉब्लम को रखें, अपने दिल को खोलें। बट हम लोग क्या करते हैं, हम इंसानों के पास जाते हैं, हम इंसान के ज्ञान पर भरोसा रखते हैं, हम खुद की ताकत पर भरोसा रखते हैं, खुद की समझ पर भरोसा रखते हैं। पर आपको संपूर्ण मन से परमेश्वर की खोज करनी है, क्योंकि परमेश्वर को आपको खोजना है, यही आपके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। आपको ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि आप किसके हैं। आप मसीह के लहू से खरीदे गए हैं, आप उसके लहू से खुद को धोएं, पाक साफ करें और परमेश्वर को अपना जीवन दे दें। सो पतरस यहाँ पर हम देखते हैं कि वो
घबरा जाता है, उसका विश्वास खो जाता है कि वो पानी पर नहीं चल सकता, पर वो परमेश्वर को ज़रूर ढूंढता है और परमेश्वर उसका हाथ पकड़ के उस प्रॉब्लम से उसको बाहर निकालते हैं, उसको चलाते हैं उस पानी पर। तो आप भी देखिए, अगर आप मुसीबत में हैं और अगर आप परमेश्वर को खोजना छोड़ते नहीं है, ढूंढना छोड़ते नहीं है, पतरस की तरह, अब्राहम की तरह, यूसुफ की तरह, डैनियल की तरह, तो आप उन मुसीबतों से बाहर आएंगे। हम देखते पुराने नियम में क्या था कि बहुत से जो राजा होते थे उस समय वो ताकत या शक्तिशाली होते थे इजरायली लोग, तो वो अगर जब परमेश्वर से कनेक्ट होते थे तो उनका विश्वास वो सामर्थ्य से भरते थे, वो हर लड़ाई को जीत कर आते थे। पर जब वो इतने शक्तिशाली हो जाते थे तो उनको घमंड हो जाता था कि पता नहीं हम कैसे घमंडी, मतलब वो ऐसे घमंडी बन जाते थे कि ये सामर्थ्य, ये शक्तिशाली जो काम हो रहे हैं, ये जो हम लड़ाइयों को जीत रहे हैं, ये हमारे बल, हमारी ताकत से हो रहा है। पर वो फिर लड़ाइयों को हारना शुरू हो जाते थे। क्यों? वो छोटा सा कोई भी राजा आकर उनको हरा देता था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर में क्या होते थे, अपने आप में आप अपनी सोच और समझ से, सहारा से, अपनी सामर्थ्य के बल पर जी रहे थे। और उनको लगता है, फिर उनको पहचान होती कि हाँ, ये जो हम युद्धों को जीतते रहे, लड़ाइयों को जीतते रहे, ये हमारे परमेश्वर की वजह से हम जीतते रहे हैं। और फिर वो परमेश्वर के पास जाते हैं और फिर वो अपने उन जो गलतियों से आप वो तौबा करते हैं कि उन्होंने ये गलती की, ये सोच समझ का सहारा, अपनी सोच समझ का सहारा लिया, तो वो परमेश्वर के पास जाते हैं और फिर से वो परमेश्वर बने रहते थे। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आज आपको भी, हम हमेशा टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, पर हमें ये सोचना है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें कभी ना त्यागता ना छोड़ता। आपको संदेह में नहीं छोड़ देना है। संदेह भी हो, अगर बीमारी पर कोई शक भी हो, शक पाप बन जाएगा अगर आप बाइबल पढ़ना छोड़ देंगे, आप परमेश्वर का पीछा करना छोड़ देंगे। आपको परमेश्वर के पीछे चलना, आपको यीशु मसीह के पीछे चलना, उसके वचनों को डिक्लेयर करना। आप जब उस पे बने रहेंगे, फिर आपको परमेश्वर ऑफ कोर्स आपकी बाजू पकड़कर आपको उन मुसीबतों से बाहर निकाल देगा। इब्रानियों 11:8 कहता है कि विश्वास से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और ये न जानता था कि वो किधर जाता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि अब्राहम ये जानता तक नहीं था उसको जाना कहाँ पर है, पर सिर्फ और सिर्फ विश्वास के बल पर उसने परमेश्वर का पीछा किया। वो परमेश्वर की आवाज को सुनता था, वो परमेश्वर के उस आज्ञा को मानना शुरू करता और चल पड़ता है। इसी तरह से आपको ये सोचना है कि आपको विश्वास पर चलना है, आपको परमेश्वर में बने रहना है और आपको अपने फेथ को नहीं खोना है। अगर आज आप नहीं जानते कि आपको किधर जाना, आपको परमेश्वर का आत्मा गाइड करेगा। आज अगर आप नहीं जानते कि आपको क्या 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 रास्ता वो चाहिए, कि कहाँ किस कंट्री के लिए आपको फाइल लगानी है, या आपको किससे शादी करनी है, आपको परमेश्वर गाइड करेगा। आपको परमेश्वर जो है वो तमाम बातों का आंसर करेगा, अब्राहम की तरह। तो भजन संहिता 131 उसका 1 वर्ष कहता कि हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से, ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है उनसे मैं काम नहीं रखता। आपको उन बातों से काम नहीं रखना जो आपके लिए मुश्किल बातें हो जाएं, जो आपके लिए परेशानी बन जाए, जिन बातों को आप जानते नहीं है, जिन सोचों में आप पड़े हुए हैं। आपको उन मुश्किल हालातों में भी आपको अपनी सोच और समझ का सहारा नहीं लेना, आपको परमेश्वर की सोच और समझ का सहारा लेना। परमेश्वर के लिए इस टॉपिक पर बोलने के लिए बहुत कुछ है। अगर मैं आपको बताऊं, बस मेरे कहने का मकसद, आज के वचन को शेयर करने का मकसद जो आत्मा के द्वारा, वो यही कि आप विश्वास में बने रहें, आप परमेश्वर में बने रहें, ताकि कुछ भी हो जाए आपको कोई भी शैतान की ताकत आपको गुमराह ना करे, कोई ये महामारी आपको गुमराह ना करे, कोई बीमारी आपको गुमराह ना करे, कोई इंसान आपको गुमराह ना करे। आप नहीं जानते कि शैतान आपको जरूर एक मसीह जीवन के एक मसीही को जो है वो जरूर बरगलाता है, जरूर परेशान करता है, जरूर दुख और मुसीबतें देता है। पर आपको परेशान नहीं होना, आपको हताश नहीं होना, आपको निराश नहीं होना, आपको परमेश्वर पर सिर्फ ईमान रखना है और आपको परमेश्वर के पीछे चलना है। खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे, परमेश्वर के भरोसे में बने रहें और शैतान की ताकतों के खिलाफ आप लड़ने के काबिल ठहरे, क्योंकि जितना आप परमेश्वर के वचन में बढ़ेंगे, संगति करेंगे, परमेश्वर के राज्य की खोज करेंगे, प्रेयर करेंगे, उतना आप शक्तिशाली और सामर्थी बनते जाएंगे प्रभु के नाम में। और आप देखेंगे कि आपके जीवन की वो चुनौतियां, जो परेशानियां थी, वो सॉर्ट आउट हो रही हैं, वो तमाम उसके सॉल्यूशंस आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे आज के वचन के जरिए। और मैंने बरकत पाई है और मैं विश्वास करती कि जब आप इस वचन को सुन रहे हैं और जितने भी जन सुनेंगे वो भी इस वचन के जरिए आज के बरकत पाएंगे। इस मैसेज को जरूर अपने लव वंस के साथ, मसीह बहन भाइयों के बीच में शेयर जरूर करें, ताकि खुदा का कलाम सुना जाए, उनका जीवन तब्दील हो।
और आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट होती है तो वो प्लीज़ आप प्रेयर रिक्वेस्ट ज़रूर अपनी बताएं। मेरे व्हाट्सएप नंबर हर पोस्टर पर और मेरे फेसबुक वॉल पर एंड यूट्यूब चैनल पर भी जो है वो पड़ी हुई है। सो इस सेशन को ज़रूर शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें, कमेंट करें और अपने लव वंस के साथ इसे ज़रूर शेयर करें ताकि प्रभु की बरकत आपके जीवन में आए। खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे। आइए प्रार्थना करें। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। पिता मैं आपका धन्यवाद करती तमाम बातों के लिए, आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए और आज के वचन के लिए। प्रभु आज का वचन सुनने वालों के जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आए। प्रभु हम विश्वास करते कि हमें शैतान की सोचों पर, उसके तरीकों पर काम नहीं करना है। प्रभु हमें तुझ पर ईमान रखना है, तुझ पर विश्वास रखना है। कुछ भी हो जाए प्रभु जी, हमें अब्राहम के नाई, पतरस के नाई, यूसुफ के नाई प्रभु तुझे देखना है और ढूंढना है। और प्रभु हम जानते हैं कि तुम्हारे जीवनों में काम करता तो हमें कभी न त्यागता न छोड़ता प्रभु। हम संपूर्ण मन से तुझ पर विश्वास लाते प्रभु, हम तुझ पर ईमान लाते मेरे जिंदा बाप, हम तुझ पर भरोसा रखते मेरे सामर्थी खुदा, तू जो महिमा से भरा प्रभु है। और प्रभु हम जानते कि जीवन के हर हालात में प्रभु हमें आप पर विश्वास रखना है, हमें डरना नहीं, हमें घबराना नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि तू हमारे साथ है। तेरी योजनाएं हमारे लिए भली हैं और प्रभु तू हमारे विषय में जो भी करता है वो प्रभु हमारे भले के लिए करता है। तेरी भलाई हमारे जीवनों में जाहिर हो खुदावन। मैं विश्वास करती प्रभु कि आज का वचन के जरिए लोग तब्दील होने जा रहे हैं, आज के वचन के जरिए लोग शिफा पाने जा रहे हैं, आज के वचन के जरिए लोग अपनी उस परमेश्वर तेरी विश्वास में और सामर्थ में बढ़ने वाले हैं। प्रभु तेरा आत्मा इनके जीवनों में काम करे, तेरे दूत इनके घरों में विजिट करें, हर कमजोरी, लाचारी, बीमारी से ये शिफा पाए। यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। हर एक हार्ट सर्जरी के पेशेंट्स के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, तेरे पाक लहू में उन्हें कवर करती हूँ। हर कमजोरी, हर वीकनेस उनके जीवन से, उनकी देह से खत्म हो, डिस्कनेक्ट हो प्रभु, वो शिफा पाए तेरे सामर्थ्य नाम में। हर एक रसोली और पथरी की स्पिरिट यीशु मसीह के नाम में इनके देह से आउट हो इसी समय से घड़ी। हर वो बहन गर्भवती हो खुदावन तेरे सामर्थ्य नाम में, जिसके गर्भ ब्लेस नहीं, उनके गर्भ ब्लेस हो यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में। बी फ्रूटफुल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पिता परमेश्वर जिनके पास औलाद नहीं उन्हें औलाद दे यीशु मसीहा, उनके गर्भ के फल ब्लेस हो तेरे सामर्थ्य नाम में। बी फ्रूटफुल, बी फ्रूटफुल, बी फ्रूटफुल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावन मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हर डिले की स्पिरिट, हर एक नशे की स्पिरिट, हर एक व्यभिचार की स्पिरिट यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इनके जीवनों से खत्म हो जाए, डिस्कनेक्ट हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा तेरी आग उतरे, यीशु मसीह तेरे नाम की आग उतरे और हर बीमारी खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर कमजोरी खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर लाचारी खत्म हो जाए, हर निराशा, डिप्रेशन से ये आज़ादी पा जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके डिवाइन सोर्सेज इन्हें अवेलेबल हो खुदावन, स्वर्गीय भंडार से इनकी तमाम ज़रूरतें पूरी हो मेरे यीशु बाप। मेरे खुदावन तेरे इनके जीवनों में खुदावन तेरी विजडम जाए, तेरे दूत विजिट करें, इनके बिजनेस ब्लेस हो, इनकी जॉब ब्लेस, इनकी मैरिज लाइफ ब्लेस हो यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में। खुदावन इनके जीवनों में काम कर मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। हर एक नसों की कमजोरी, हर एक नसों का दर्द, तकलीफ इनकी बॉडी से आउट हो जाए। हर एक सिर दर्द, माइग्रेन की प्रॉब्लम से ये निजात पा जाए, हर एक वायरल फीवर से या आज़ादी पा जाए। हर एक महामारी का जो फियर, जो डर है इनके जीवन से वो आउट हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु मैंने ब्लेस करती, चारों दिशाओं से ब्लेस कर, तेरे विश्वास में बने रहे, तेरी सामर्थ, तेरे वचन की सामर्थ से भरे रहे खुदावन। यीशु नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आपने सुना और कबूल किया, धन्यवाद करते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।